अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों की रिकमेंडेशन पे टाइम टेबल का एक टेम्पलेट लाया हूँ। इसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने ये टाइम टेबल शेयर किया है एंड ओवरऑल जो एक समरी है सारे स्टूडेंट्स की, उसको जो है वो पेश कर रहा हूँ मैं। आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने दोनों बच्चों के लिए बनाया है, जो दिन में पढ़ते हैं, जो रात में पढ़ना चाहते हैं, दोनों के लिए। तो दिन वालों की बात करते हैं पहले। तो जनाब, आपने जो उठना है ना, सबसे पहले जब आप उठना है आपने तकरीबन 4 बजे के करीब, ठीक है। तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें, कुछ भी करें आप, मतलब कि ना खामोशी होगी, चीज़ें ऑर्गेनाइज रह सकती हैं, आपका दिन अच्छा स्टार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने उठना कब है? 4 बजे। अभी आते हैं कि सोना कब है, सब कुछ ठीक है। जल्दी आपने सुबह सुबह उठना है। उसके बाद सबसे पहला सेशन 5 बजे, 1 घंटा, मतलब आप लोगों ने कोई वॉक की, कुछ भी किया। उसके बाद जब आप 5 बजे बैठेंगे ना, तो जो भी आपका मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी जो आपको मुश्किल लगता है, जिसको सबसे ज़्यादा दिमागी पावर चाहिए, वो आपने स्टार्ट करना है। क्योंकि इस टाइम पे आपने भी फ़ोन शून नहीं उठाना है, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पढ़ना है। आप लोगों ने फ़िज़िक्स या मैथ्स खोल लिए, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठेगी सुबह सुबह, जब आपका दिमाग फ्रेश है, ठीक है। एंड पे नहीं करना, ठीक है। सेशन 1 ये हो गया। अब 8 बजे आपने नाश्ता करना है, वॉक लेनी है, ब्रेक लेनी है, ठीक है। 5 से 8 का 3 घंटे का सेशन ये हो गया, ओके। इसके बाद क्या होगा? सेशन 2। अब इसके अंदर क्या होगा जनाब, ये आपने 9 बजे स्टार्ट करना है। अब आपके केमिस्ट्री होगी, बायो होगी, कुछ और भी हो गया, आपने ये ज़ोहर की नमाज़ तक जो है ये वाला सेशन जारी रखना, ठीक है। आप लोगों ने पहले क्या था, 4 मतलब पूरा पता लग गया, 4 बजे उठे, 5 बजे बैठे, 8 बजे उठे, 9 बजे दोबारा बैठे ज़ोहर तक, ठीक है। इसके बाद तकरीबन 1 बजे के करीब आप लोगों ने 1 घंटा सो जाना है, या नमाज़ वगैरह पढ़ें, खाना शाना खाएं, फ़्रेश होएं, ठीक है। फ़ोन शून का अगेन इस्तेमाल कम करें, रील्स वगैरह नहीं देखनी आपने। ये सब कुछ होने के बाद क्या करना है कि अब आपने तीसरा सेशन आपका स्टार्ट होगा। 1 बजे आपने जब ले लिया, एक मतलब कि ना एक 1.5 घंटा सो जाए बेशक, तो अब तीसरा सेशन जो है ना वो 2 बजे या 2:30 बजे आप स्टार्ट करें। इसमें आप लोगों ने अब पढ़ लिया जितना आपने दिन में पढ़ लिया, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फार्मूलाज याद करें, पास्ट पेपर्स पढ़े, एग्ज़ाम की तैयारियां करें, इस तरह की चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, 4:30 बजे जो है ना आपने मतलब कि ना आपने रिचार्ज टाइम लेना है। ये तो वैसे दूसरों के एनालिटिक्स एनालिटिक्स जिनकी मतलब एक्सटर्नल हॉबीज़ हैं वो इस टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे आप लोग अपने जो है ना उससे मेजॉरिटी टास्क के जो है वो फ्री हो चुके होंगे, तो आप लोग फिर इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। सेशन 4 जो होगा ये लाइट वर्क है, एंड ये जो है ना 6 बजे आपका शाम को स्टार्ट होगा। इसमें जो नॉन साइंसेस हैं उनको आपने करना है। परसेंटेज सेविंग सब्जेक्ट्स इस वजह से हैं क्योंकि अगर इनमें आप ज़्यादा नंबर लेते हैं तो साइंसेस में थोड़े कम भी आते हैं, तो ओवरऑल आपकी परसेंटेज जो है वो बैलेंस रहती है। तो ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने करना है कब? 6 बजे के बाद, ठीक है। एंड फिर आपने करना है इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमा जो भी है ना, ये सारे करने हैं कब तक? तकरीबन 8-9 बजे तक, ठीक है। 8 बजे आप लोगों ने फैमिली को टाइम देना है, खाना वगैरह खाना है, ठीक है। और फिर आपके पास अब आप फ्री हो, अब आपने बस अब ना आपने सोना है 9:30, 10 बजे, 11 बजे, जब भी है अब आपने सोना है। मेक श्योर कि आपको अच्छी नींद मिले। इस वजह से अगर आप तकरीबन 10 बजे सोते हो ना, 10 बजे से लेकर आपके पास 4 बजे तक 6 घंटे की नींद है, जो कि काफ़ी है, ठीक है। और जितना पहले सोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है दिन वालों का हमने समराइज़ कर लिया। अब रात वाले शहज़ादों पे आते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, दिन वाला बड़ा ही बेहतरीन हमारा शेड्यूल है, लेकिन जो रात वाले हैं, जो मतलब दिन को सोए हुए होते हैं, रात को जागते हैं, बड़ा गलत है, लेकिन बहरहाल मेरा काम है आपको देना। तो सबसे पहले 9 से 10 में ना आप मतलब शाम को उठे, जो भी है आपने चाय शाय पी, मतलब कि खाना शाना खा लिया। उसके बाद क्या करना है आपने? सबसे पहला आपका 10 से 12 का, इसमें आपने इंग्लिश, उर्दू या जो है ना मतलब मेमोरी वाले टास्क करने हैं। अगेन जो आपने याद करनी है चीज़ें, आपने इस टाइम में कर लिया। उसके बाद क्या है, जब 1 से 3:30 तक आपने फ़िज़िक्स या मैथ्स करनी है, डेरिवेशंस करनी है। इस टाइम पे शोर कम हो जाता होगा और आप मतलब फोकस कर सकते हैं, तो जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने देख लेना है। उसके बाद 3:30 से 4 पे आपने ब्रेक लेनी है, नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, वॉक वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपका तरीका है, आपको एक रिलैक्स करेगा, रीसेट करेगा, ठीक है। इसके बाद 4 से 6 में तीसरा अगेन आपने याद करना शुरू करना है। डायग्राम, रिएक्शन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये आप सब्जेक्ट्स ना मतलब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो मुश्किल सब्जेक्ट है आप ब्रेक के बाद वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फजर वगैरह पढ़ें। एंड उसके बाद जो है ना देखिए, आप पास्ट पेपर देखें, एग्ज़ाम्स की तैयारियां जो आप कर रहे हैं वो करें। सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, बुलेट पॉइंट में समराइज़ करना सीखे, सब कुछ चीज़ें ये हो गया। उसके बाद क्या है, अब आपने जो है ना सुबह नाश्ता कर लिया, फिर आप कि जो भी आपने काम है ना सुबह कर लिया 8:30-9 बजे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लोगों ने सो जाना। कब?
9:30 से 4, ठीक है। अगेन आप लोगों ने सो जाना है, इसमें भी आपको 6-7 घंटे की नींद मिल रही है, आपने मतलब कि नहीं होना, आपने सो जाना है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद 4 से 9 में आपने क्या करना है, नमाज़ वगैरह पढ़नी, रिवीजन कर लिया, फैमिली टाइम कर लिया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें करनी है। एंड फिर आप उठोगे तो अगेन आपने 9 बजे से आपका दिन शुरू हो रहा है एंड इस तरह जो है एंड हो रहा है। तो ऑनेस्टली जो इंसानों वाली रूटीन है वो तो मॉर्निंग वाली है, लेकिन कुछ बच्चे अब पूरा साल जो है वो रातों को जागते आए हैं, तो अब 1 महीना में उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, तो वो ये वाली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। आई होप सो समझ आ गई होगी। अगर आप लोग इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी ये थी आप लोगों का टाइम टेबल, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है ना इसका वो भी बना के भेज दूँगा, मतलब कि PDF PDF कुछ, या मुश्किल है बल्कि वीडियो ही काफ़ी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका भी। और जो दूसरी वाली थी ना मॉर्निंग वाली, किधर की हमारी ये मॉर्निंग वाली, कि भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।